हरे कृष्णा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि आज राधानाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज का आज कैलेंडर डेट के हिसाब से आविर्भाव दिवस है और उसी के दिन हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। सारे विश्व भर में अलग अलग जगह पर ये कार्यक्रम आज भक्त बना रहे हैं। तो नांदेड़ में आप सबका अच्छा सौभाग्य है। मैं एक छोटा चीज आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, खास करके जो ऑर्गेनाइजिंग टीम यहाँ पर है, मुझे याद नहीं सबके नाम, लेकिन यहाँ पर सीनियर डिवोटीज दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर अवतार राम प्रभु, मत्स्य अवतार प्रभु, प्रिय दामोदर प्रभु और शेषशाही प्रभु इत्यादि, उमेश प्रभु। ये आज का जो प्रोग्राम है, यहाँ हर दिन हर संडे कार्यक्रम होता है, राइट? सही है ना? लेकिन आज का प्रोग्राम अलग है। क्यों अलग है आज? क्योंकि हमने दिशा चेंज कर दिया, इसलिए हमेशा ऐसा बैठते हैं, ऐसा बैठ रहे हैं, ऐसा बैठे ना। हम पता नहीं, मैं अभी 2 महीने से आया नहीं तो मुझे मालूम है चेंज किया कि नहीं आपने। ऐसा बैठते वही चेंज है कि आज का चेंज क्या है? तो आज शनिवार है, रविवार को नहीं है, ये भी चेंज है कि आज का क्या चेंज है? आज के कार्यक्रम का विशेष क्या है, महत्व? आज गुरु महाराज का दिवस हमने पूरा समर्पित किया है। आज का कार्यक्रम में स्टार्टिंग टाइम फिक्स था, एंड टाइम फिक्स नहीं है। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है हर शिष्य के जीवन में। आज हम क्या सुन रहे हैं? बार बार किसके बारे में सुन रहे हैं? गुरु महाराज के बारे में। तो आज का श्रवणम दिवस है। तो नांदेड़ के ऑर्गेनाइजर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी राधानाथ महाराज के शिष्य है और जो एस्पायरिंग शिष्य है, ये सब यहाँ बैठ के सुनना चाहिए। आज सबसे इम्पोर्टेंट सेवा कुल्फी लेके आना नहीं है भक्तों को खिलाने के लिए, फ्लावर मार्केट जाके फूल लेके आना नहीं है, गर्मा गर्म पूरी बनाना नहीं है। ये सेवा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेवा क्या है? सुनना है। किसके बारे में सुनना? वो व्यक्ति के बारे में जिसको पूरा शरणागति करना है। जैसे अभी मैं अहमदपुर से आया, कल परभणी में, कल शाम को उदगीर में, परसों मराठवाड़ा की अलग जगह जा रहा हूं मैं। आपके इस ऑर्गेनाइजिंग टीम में मैं नहीं था, लेकिन जिस इस ऑर्गेनाइजिंग टीम में मैं था, सबसे पहले मैंने वहां पर बोल दिया कोई किचन में नहीं रहेगा जब प्रोग्राम चल रहा है, सब लोग बैठ के सुनना चाहिए। तो इसका मतलब 2 चीजें, या तो प्रसाद पहले बना लो, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जिस जगह पर है वहां का कोई प्रसाद बनाना नहीं चाहिए, दूसरी जगह का प्रसाद बनाना चाहिए। एक दिन केटरर को लेके आओ, चलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रसाद नहीं है आज। क्या है? क्या है आज? सुनना है। तो जो महाराज के शिष्य है वो बैठ के कुछ और कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम थोड़े नए लोग के लिए, ये तो प्रोग्राम भक्तों के लिए जो शरणागत है, जो डिसाइपल्स है। तो आज का प्रोग्राम जितना हम बैठ के सुनेंगे उतना हमारा जो लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ेगा, राइट? इसलिए आज के प्रोग्राम में हम देख रहे हैं हर एक भक्त यहाँ पर अपना हृदय से बोल रहे हैं। एक एक डिवोटी जब बोल रहे थे, कैसे हम मानो वो बता रहे हैं और हम देख रहे हैं वो उनका कनेक्शन गुरु महाराज के साथ में। बड़ा आश्चर्य है, मुझे यहाँ लगा कि यहाँ पर शायद 3-4 लोग ही प्रचारक है। दीनानाथ सर्वेश्वरी माता जी, फिर अरविंद माधव प्रभु है, शेषशाही प्रभु, इतने लोगों को शायद लेक्चर देने आता है। मैं तो हैरान हो गया, माता जी, प्रभु जी, सब लोग ऐसा माइक लेके बोल रहे कि मानो भागवत कथाकार ही वो लोग हैं। तो इसका मतलब सब यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, अच्छा प्रचार कर सकते हैं। तो नांदेड़ में प्रचारों की कमी नहीं है। गुरुप्रिया वो बोले कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन नहीं आता है 15 मिनट बोल दिया है कि नहीं? और अवताराम वो बोलने के जा रहे थे, कट कर दिया अपने आप को।
इसका मतलब यहाँ पर सब भक्त जो है अच्छा श्रवण किया है, इसलिए बोलने के लिए वो रेडी है। तो ये आप लोग का दो इम्पोर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ। एक तो अगले व्यास पूजा में कृपा करके याद रखिए कि श्रवण का दिन है, शिष्य और होने वाले शिष्य यहाँ बैठे होने चाहिए और गुरु महाराज का श्रवण कीजिए। बाकी सब कार्यक्रम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क अगले साल के व्यास पूजा के लिए। क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था, जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कोई नहीं था यहाँ पर। सबसे पहले पूछा किसका व्यास पूजा है यहाँ पर, नांदेड़ का है कि परभणी और बॉम्बे का है? कि परभणी के हरिनाथ प्रभु और बॉम्बे से मैं आया हूँ और विशाल नगर से पंकज गो प्रभु बेस के बच्चों को लेके आए। तो नांदेड़ के दिख ही नहीं रहे थे मुझे। तो व्यास पूजा किसके लिए है? दिखाने के लिए कि नांदेड़ ने व्यास पूजा केली आपण आणि एवढे लोकांना प्रसाद घालला आम्ही। दिखावा नहीं, ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो आप में से काफी लोग थोड़ा लेट आए होंगे, कृपा करके अगले व्यास पूजा में लेट मत आइए, पहले आइए। राधानाथ महाराज जब यात्रा में लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर देने के पहले जब आते हैं, तो मुझे याद है हम लोग महाराज को लेके आते गाड़ी में। महाराज के आने के टाइम 5 बजे शाम को, 4 बजे 4:15 बजे मुझे मैसेज करते लोग, महाराज निकले क्या, महाराज निकले क्या? तो मैं पूछा आप निकले क्या पहले? नहीं, महाराज निकलेंगे तो हम निकलेंगे। तो एक बार महाराज को बता दिया हमने कि महाराज डिवोटीज, सीनियर टीनियर डिवोटीज मैसेज कर रहे हैं कि महाराज निकले क्या, महाराज निकले क्या? तो महाराज बोल रहे कि महाराज ने क्या बोला कि मैं आने के पहले सब लोग मौजूद होना चाहिए। तो एग्जाम्पल दिया, जब स्कूल में जाते हैं अपना, तो टीचर पहले आता है कि स्टूडेंट पहले आता है? स्टूडेंट पहले रेडी होता है ना, टीचर आने के बाद गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं कि नहीं? लेकिन सत्संग में क्या होता है, टीचर पहले आता है और स्टूडेंट लोग बाद में आते हैं। ये हमारा बड़ा दुर्दैवी हो गया है। और खास करके अपने गुरु महाराज को छोड़ा नहीं उन्होंने। चलो ठीक है, अच्छा अवतार को लेक्चर क्या है, उनका लेक्चर है, बाद में आएंगे प्रसाद खाने के लिए। आपका लेक्चर अच्छा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। लेकिन गुरु महाराज को जोड़ा नहीं हमने। गुरु महाराज भी आके बैठे हैं सत्संग कार्यक्रम में और मैसेज जाना पड़ता है, गुरु महाराज आ गए, फोटो निकाल के भेजना पड़ता है ग्रुप में, तब जाके लोग आते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, याद रखना चाहिए कि अन्य कार्यक्रम है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये स्पेशल कार्यक्रम है। व्यास पूजा कार्यक्रम कोई सत्संग प्रोग्राम नहीं है। ये हमारे जीवन के लिए सबसे वृद्धि कारक, हमारे भक्ति में गुरु महाराज का व्यास पूजा है। तो इसीलिए व्यास पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। राधा गोपीनाथ टेम्पल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है श्रवण को। राधानाथ महाराज जब लेक्चर चालू करते हैं तो लेक्चर एंड का टाइम फिक्स होता नहीं है। 1 घंटा से लेके 3 घंटा चलेगा, होता है कि नहीं? सही है ना? जो बैठ के लेक्चर उसको मालूम है, बैठ गया अभी तो अभी 2-3 घंटा कुछ सोचना नहीं है, बैठ जाने का बस। तो श्रवण को महत्व दिया है और श्रवण हमारे परंपरा में है। जिसने अच्छा श्रवण किया उसका अच्छा कीर्तन होगा, जिसने अच्छा कीर्तन हुआ उसका अच्छा स्मरण होगा। तो सबसे सिंचन बीज क्या है? श्रवण। श्रील प्रभुपाद के जीवन से देख रहे श्रवण। श्रील प्रभुपाद जी कितने बार उनके गुरु महाराज से मिले? क्या वो हमेशा उनके साथ रहते थे? क्या उनके वो सेक्रेटरी थे, उनके पर्सनल सर्वेंट थे? बिल्कुल नहीं। श्रील प्रभुपाद जी पहली बार उनके गुरु महाराज से मिले 1922 में। 1922 से 1936 14 साल का उनके गुरु महाराज का इस दुनिया में प्रकट लीला में उनको सहभाग मिला। उसमें 5 बार मिले, 14 साल में 5 बार मिले। लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंस क्या दिया? श्रवण को। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने जब उस समय इलाहाबाद में गए थे और वहां के जो ब्रह्मचारी प्रेसिडेंट थे प्रयागराज के मंदिर के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया श्रील सरस्वती ठाकुर को, महाराज ये सब डिवोटीज आपसे दीक्षा कर लेने वाले, इनका इंट्रोडक्शन करता हूं। इंट्रोड्यूस करते करते बोला महाराज ये अभय चरण दे है। तो इमीडिएटली श्रील सरस्वती ठाकुर ने कहा मैं जानता हूं ये सुनता है, ये चले जाता नहीं है कि नहीं, ये
उठ के जाता नहीं, ये बैठकर सुनता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद का एक इंपॉर्टेंट गुण देखा। क्या देखा? श्रवण। उसके बाद जब वो इतना सुंदर व्यास को जो ऑफरिंग लिखा, किसने लिखा? श्रील प्रभुपाद जी ने आपके किसके लिए लिखा था? गुरु महाराज के लिए। जिन्होंने तो उन्हें उसका 1-2 लाइन आज पढ़ा ना, है कि नहीं? तो जब उन्होंने वो व्यास को जो ऑफरिंग लिखा, उनके गुरु महाराज बड़े खुश हो गए कि ये कैसे मेरे हृदय के सब चीजों को जान चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने शिष्य को कहा कि इसने मेरे जीवन का मिशन को जान लिया। क्यों जान लिया? क्योंकि श्रवण अच्छा किया है। आगे चल के प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा। वो लेख जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास आया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा कि ये जो लिख रहा है, ये जो भी लिखता है उसे छापो, क्योंकि इसका श्रवण अच्छा था, श्रवण अच्छा है। तो श्रील प्रभुपाद जी इतने महान आचार्य है, जय प्रभुपाद कर रहे, लेकिन उनका मेन सिद्धांत था गुरु के सामने बैठकर श्रवण करना। वही श्रील प्रभुपाद के बाद में उनके इतने शिष्यों के गुणों में देख रहे हैं। आज हम उनके एक शिष्य जो है, जो हमसे बहुत करीब है, हमारा जो कनेक्शन कृष्ण के साथ में हुआ है, वो राधानाथ महाराज के द्वारा हुआ है। राधानाथ महाराज का जीवन देखिए। राधानाथ महाराज काश मैदान पंडाल में से भक्तों ने कहा था 20,000 लोगों में से एक करीब बैठे थे। अभी यहाँ पर कितने लोग बैठे इसमें से ही मालूम नहीं कौन है, किसको उठा के लेके आना चाहिए। यहाँ पर 20-25 लोग को, यहाँ पर 20,000 भक्तों में से श्रील प्रभुपाद एक को भेजते हैं। उधर से वो व्यक्ति बैठा है, और सोचो वो व्यक्ति भी कितना शार्प होगा, गलती से किसको उठा के लेके नहीं आया, महाराज को उठा के लेके आया। राइट है ना? कभी कैसा होता, तो इधर आप यहां से बुलाओगे, जो इधर आओ, तो दिखते हैं मेरे को बोला, किसको बोला, 2 लोग अपनी, दूसरा गलती होती है ऐसे। श्रील प्रभुपाद ने बोला और उसने राइट व्यक्ति को उठाया, क्योंकि वो किसी को परमात्मा उनको इंस्पायर कर रहा था कि ये 20,000 में से यही व्यक्ति को उठाना है, उसके बाजू वाला भी चलेगा नहीं, उसके बाजू वाला पटेल शाह पाटिल नहीं चलेगा। ये राधानाथ स्वामी बैठे, उनको उठा के लेके आना है। उठा के लेके आए, उनको उठा रहे तो क्यों? प्रभुपाद इज कॉलिंग यू, प्रभुपाद बुला रहे। तो क्यों प्रभुपाद बुला रहे? मुझे मालूम नहीं, बस बुला रहे, चलो। खींच लिया, ला के उनको बिठा दिया। प्रभुपाद बोले बैठ जाओ उधर। पहला दिन था कथा का, क्रॉस मैदान पंडाल में एक दिन में अनेक दिन कथा हुई, शायद 5-6 दिन। प्रभुपाद कथा बोल रहे थे, महाराज यहाँ सबसे करीब बैठकर सुन रहे थे, पूरा कथा सुना। अगले दिन, उसी दिन जब उठ के गए तो महाराज पैर छूने गए, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी ने रोका कि कोई छू सकता नहीं प्रभुपाद का पैर। प्रभुपाद उनको रोक के बोले आप छू सकते हैं, आप छूइए। तो महाराज ने छू लिया। फिर प्रभुपाद ने कहा रोज आके यहां बैठना। पूरे 6 के 7 दिन प्रभुपाद लेक्चर दिए और महाराज वहां बैठ के सुने। श्रवणम कनेक्शन हुआ प्रभुपाद के साथ में। फिर वहां से महाराज को जाना पड़ा, फिर वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में सुना कि प्रभुपाद आ रहे, महाराज बड़े खुश हो गए। पहली बार एक बस वृंदावन में आई, बस से उतरे कौन? सब फॉरेन डिसाइपल्स। प्रभुपाद भी उतरे। प्रभुपाद बड़े फेमस हो गए वृंदावन में। सरफ भवन में प्रभुपाद रहते थे, हर दिन प्रवचन करते थे। राधानाथ महाराज कहां पर भी हो वृंदावन में आके सुनते थे। तो प्रभुपाद ने लेक्चर देने के बाद कहा सारे डिवोटीज को जाके हरिनाम करो। कहां पर? वृंदावन में। सब जाने लगे, महाराज जी बैठे थे वहां पर। तो किसी ने कहा प्रभुपाद बोल रहे सबको, डिवोटीज को क्या करना चाहिए? हरिनाम करना चाहिए। महाराज बोले मैं डिवोटी का हूं। डिवोटी तो आप है, सर मुंडवा के छोटे हैं और तिलक लगाया, मैं तो नॉन डिवोटी हूं। तो प्रभुपाद के साथ में बैठे रहे। प्रभुपाद सबसे बात कर रहे थे, जो आ रहे मिल रहे बात कर रहे, महाराज बैठ के सब सुन रहे। अगेन श्रवण किया। गुरु महाराज का एक धरोहर उन्होंने अपने जीवन में लिया, श्रवण।
किसी ने कंप्लेन कर दिया, प्रभुपाद ये नौजवान व्यक्ति यहीं बैठा है, उनको बोलो सेवा में करें। प्रभुपाद में छोड़ दो उसको, तुम सेवा करो। तो महाराज बैठ के श्रवण किए। ठीक है, न्यू वृंदावन में चले गए महाराज। कथा छोटी है, जर्नी होम बताऊंगा तो हमारा जर्नी खत्म नहीं होगा इधर। हमको होम भी जाना है, अभी घर जाना है। तो न्यू वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ने भागवत कथा सीरीज किया 8 दिन का। 8 दिन राधानाथ महाराज का इतना स्केड्यूल पैक था, उसमें से समय निकाल कर आके बैठे और लेक्चर दिया और सुना लेक्चर प्रभुपाद का। एक बार प्रभुपाद आए तो राधानाथ महाराज को कहा गया था कि आप एक गार्लैंड प्रभुपाद को पहनाइए। तो आपने फेमस फोटो देखा होगा ना। आप सोचिए मत कि प्रभुपाद जब भी आते थे महाराज पीछे पीछे जाते थे, बिल्कुल नहीं। वो एक ही बार था, क्योंकि उनको गार्लैंड उनके हाथ में वो थाली है ना, वो थाली में गार्लैंड है। वो गार्लैंड उनको बोला था आपको पहनाना जब प्रभुपाद आसन में बैठेंगे। तो उन्होंने मान लिया कि कोई होता है आप प्रभु आप सेवा करो, ये करो, हम इमीडिएटली मान लेते, लेकिन बाद में समझते अरे इतना बड़ा सेवा वो तुम प्रभुपाद बैठ गए आसन पे। महाराज को लगा कि मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, इतने बड़े बड़े प्रभुपाद जी के शिष्य उनको करना चाहिए। तो लोग महाराज प्रभुपाद जी अपना सिर नीचे कर लिया कि गार्लैंड पहनाएंगे, लेकिन महाराज गार्लैंड नहीं पहना रहे। तो किसी ने कहा अरे पहना गार्लैंड, पहना गार्लैंड। लेकिन महाराज को अंदर से लगा कि नहीं पहनाना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है, ये सीनियर डिवोटी का काम है। तो फिर क्या हो गया, तो कीर्तन महाराज आके उन्होंने लिया गार्लैंड और प्रभुपाद को पहना दिया। सब लोग गाली देते अरे इतना प्रभुपाद सिर झुका के खड़े। लेकिन महाराज को लगा कि ये काम सीनियर डिवोटी का है। जैसे प्रभुपाद को पहनाया, प्रभुपाद ने हाथ अपना सर ऊपर किया, महाराज को देखकर ऐसे मुंडी लाया कि आपने सही किया है, आपने क्या किया है, सही काम किया है। तो ये राधानाथ महाराज से हम सीख रहे हैं श्रवण के बारे में। और वो राधानाथ महाराज अपने शिष्यों को सिखा रहे क्या करना चाहिए, श्रवण के समय बाहर जाके सेवा करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। संडे फीस्ट की बात है। एक बार संडे फीस्ट में, बहुत साल पुरानी बात है, उससे हमारे किचन में हम ब्रह्मचारी सब कुकिंग करते थे। तो कुकिंग करते थे, क्या बनाते, चपाती पूरी बनाते थे। पूरी जल्दी बनाए, फास्ट हो, चपाती बनाने टाइम लगता है, पूरी बनाते थे, बना दिया, पूरी कच्ची रहती जो भी है। 12:30 को हमेशा सब ब्रह्मचारी स्नान वान करके किचन से भाग के आगे स्नान करके शेविंग करके गौर आरती में रहना चाहिए, ये महाराज ने नियम बनाया था। एक दिन ऐसा हो गया, महाराज 12:30 बजे आए, कोई ब्रह्मचारी नहीं, 1-2 ब्रह्मचारी थे, मृदंग बजा रहे थे बस। महाराज ने लीड किया गौर आरती। फिर लेक्चर बैठे तो ब्रह्मचारी दिख नहीं रहे, 2 ही ब्रह्मचारी थे, बाकी सब गृहस्थ थे। जब भी कोई ब्रह्मचारी रहता नहीं तो महाराज पूछते आप कहाँ थे। महाराज को ये नहीं क्या मेरे लेक्चर बैठना चाहिए, लेकिन महाराज चाहते कि सब सीनियर डिवोटीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने जीवन का प्रसंग है कि बैठकर सुनना चाहिए। जब सुनेगा तो सुधरेगा, जब नहीं सुनेगा तो कहां सुधरेगा। हमें बहुत सुधरना है हमारे जीवन में, ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है, श्रवण करने से आएगा, श्रवण करने से। तो महाराज ने देखा कोई बैठा नहीं था उधर। तो महाराज ने बाद में पूछा गोविंदपुर से, कहाँ थे आप लोग। महाराज हमने आज वैष्णव सेवा करने का प्रकल्प लिया था। क्या प्रकल्प लिया आपने। महाराज हमेशा बोलते हैं कि आप गृहस्थों की सेवा करनी चाहिए, तो हमने सोचा कि आज गर्मा गर्म सबको रोटी खिलाएंगे, इसलिए हम किचन में रोटी बना रहे थे सब महाराज। तो महाराज ने कहा अच्छा आइडिया है रोटी बनाने का, लेकिन रोटी बनाने का आइडिया श्रवण के साथ उसका क्लैश नहीं होना चाहिए। जब डिवोटीज बैठ के श्रवण करते हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ मिलके, जो ऊर्जा निर्माण होती है भक्ति की, वो और कोई सेवा में वो ऊर्जा निर्माण नहीं हो सकती। इसलिए श्रवणम का श्रील प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा टाइम दिया। सबसे ज्यादा आइटम कहाँ होता है, प्रसादम प्लेट में, लेकिन टाइम खाने कितना होता है, 15 से 20 मिनट, है कि नहीं। कीर्तन बहुत सुंदर रसीला सुरीला होता है, टाइम कितना होता है, 20-25 मिनट, लेकिन लेक्चर 1 घंटा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है श्रवण।
तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है श्रवणम। जब हम अच्छे से श्रवण करेंगे तो अच्छे से भक्ति करेंगे। सारे प्रॉब्लम का जड़ है हम समझ ही नहीं पाए भक्ति क्या है। लेकिन जब श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है काय करायचं आणि काय नहीं करायचं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए। अभी मैं अपना ऑफरिंग चालू करूंगा। आशा करते हैं आपको श्रवण का ज्यादा महत्व मालूम पड़ा होगा, तो कोई अपना घड़ी देखेगा नहीं अभी। तो काफी डिवोटीज ने अपने आज के इस सुंदर से ऑफरिंग में कहा कैसे महाराज अभी तो एक तरह से फिजिकली बहुत दूर है हमसे, लेकिन फिर भी हम सबका कनेक्शन है ना। कुछ कुछ माता जी रो भी पड़ गई, कुछ कुछ डिवोटीज इमोशनल हो गए। ये सब डिवोटीज ऐसा नहीं कि जो जानते हैं महाराज को पर्सनली, शायद महाराज को नाम ही मालूम होगा नहीं आप लोग का, राइट? नाम मालूम है? पंकज गोपू, डज महाराज नो योर नेम? आई डोंट नो। एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है। महाराज जो है ना एक शुद्ध भक्त है, लेकिन वो एक मनुष्य भी है। उनका एक शरीर दिया ना, वो शरीर में सोचना नहीं चाहिए हमको कि हमको महाराज को ना पूरा। अभी लास्ट इनिशिएशन जब हुआ चौपाटी में राधा गोपीनाथ टेम्पल में भक्ति रसामृत महाराज साथ में, तो महाराज ने बोला आज 10,000 शिष्य हो गए, अभी आगे करने का इच्छा नहीं है। तो बोला 12 साल में दूर सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर नांदेड़ परवनी में। तो बोले नहीं, मैं जब गुरु मुझे बनाने वाले थे इस्कॉन में, तो मुझे बनना नहीं था। तो श्रीधर महाराज और गिरिराज महाराज जो टेम्पल से मुझे मिलने आए और कहे महाराज आपको जो है गुरु बनना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे प्रचारक हैं, आपके जीवन से बता रहे हैं और इतने सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपको गुरु बनना है। तो महाराज ने कहा अरे मैं गुरु बनूंगा तो कोई शिष्य होगा ही नहीं मेरा। तो श्रीधर महाराज ने कहा था उस समय, महाराज बोले ऐसा मत बोलो राधानाथ स्वामी, एक समय आएगा आपको 10,000 शिष्य होंगे। अब वो 94 में तो किसी के 10,000 शिष्य नहीं थे। तो महाराज बोल रहे आज 2024 में श्रीधर महाराज का इच्छा पूरा हो गया, अब इसके आगे मेरे करने की इच्छा नहीं है। लेकिन महाराज जानते सब कर रहे थे। तो महाराज कहे नहीं ऐसा नहीं है, करेंगे लेकिन डेट मत पूछो मुझे। सबका इच्छा करूंगा लेकिन डेट मत पूछो बोला। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि महाराज को सबका नाम लेना याद रहेगा नहीं। नाम दिया महाराज ने, सबका नाम क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैं आपको 95 की बात कर रहा था। मैं दीक्षा 95 में लिया। 95 की दीक्षा के बाद दीक्षा हो गई गौर पूर्णिमा में, और अक्टूबर में वृंदावन की यात्रा थी। 94 में वृंदावन की यात्रा थी। यस 95 शायद 95 जो भी है, वृंदावन की यात्रा थी। तो वृंदावन की यात्रा के बाद हम गए, महाराज को कुछ गुरु दक्षिणा देना था हमको। तो महाराज के रूम में जाने मिला, मैं और पिताजी को दोनों साथ में गए थे। तो महाराज दंडवत प्रणाम किया, महाराज को बोला महाराज वृंदावन यात्रा में गए, अच्छा लगा बहुत। महाराज बोले क्या अच्छा लगा? तुम्हें बताना पड़ा। कभी महाराज को बोलते हैं महाराज आपका लेक्चर अच्छा लगा, तो महाराज पूछे क्या अच्छा लगा लेक्चर में? तो उस समय पहले तैयार किया महाराज आपका लेक्चर सब अच्छा लगा, ऐसा नहीं बोल सकते। महाराज स्पेसिफिक महाराज पूछेंगे महाराज को, महाराज आज का प्रसाद अच्छा था। महाराज बोले कौन सा आइटम अच्छा लगा? तो महाराज से मुक्ति में बोलते हाँ सगत थांग रहे, वो चालू राम जैसा कुछ काम नहीं होता महाराज का, स्पेसिफिक होता है। तो महाराज को मैंने पूछा महाराज का दीक्षा प्रोग्राम हो गया, कैसे लगा आपको? तो महाराज को आपको कैसे लगा? तो मैंने अच्छा लगा। आपको महाराज? आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा, महाराज बोले। एनीवेज कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, क्या मुद्दा क्या था अभी बताइए? रूम में गए थे, थैंक यू। सबको अभी प्रसाद का इच्छा होगा। मैं कल अहमदपुर में लेक्चर चालू किया 8:30 बजे, नहीं 8:15 बजे लेक्चर खत्म हुआ 9:15 बजे। तो लेक्चर की स्टार्टिंग में यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद बोल, लोगों को लगा कि माँ प्रसाद प्रेयर बोल रहा हूँ। तो महाराज के रूम में जा गए, तो महाराज को मैंने बोला कि महाराज धन्यवाद,
आपने आपने अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे कुछ बोला हम दोनों ने, मेरे पिताजी और महाराज, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अस, हम दोनों को आपने स्वीकार किया। तो महाराज बोला, फिर महाराज ने पूछा आपके गुरु कौन है? महाराज हमको पूछे आपके गुरु कौन है पूछा। तो मैं सोचने लगे, अरे अब तो महाराज दीक्षा नहीं है मुझे 95 में। महाराज पूछा आपके गुरु कौन है? बोला महाराज हम आपके शिष्य। ओ सॉरी मैं भूल गया करके महाराज। तो 95 में जब सिर्फ 400-500 शिष्य थे, तभी मैंने सुना, सोचा, समझ गया कि इतना बर्डन होना चाहिए गुरु को कि सबका पूरा कुंडली जाना चाहिए महाराज को। द मेन कनेक्शन हमारा और महाराज का है सेवा कनेक्शन है, राइट। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं किसी को यहाँ ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, ना किसी को मैं तिरस्कार कर रहा हूं। आप यहाँ काफी लोग बैठे हैं, राइट, और सभी डिवोटी काफी साल से आ रहे हैं, लेकिन मैं सबको जानता नहीं। यहाँ पर पंकज गोपू को जानता हूँ, भीम प्रसाद को जानता हूँ, अवतारम को जानता हूँ, मत्स्य अवतार को जानता हूँ, और प्रभु जी यादव की नाम याद नहीं, क्या नाम है? तेजस, यस तेजस प्रभु है। उमेश प्रभु को जानता हूँ, सिद्धांत प्रभु को जानता हूँ। आगे बढ़ने रहो। आप सोचेंगे प्रभु इतने सारे लोग, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे जानने न जाने से आपका भक्ति बढ़ने वाला नहीं, कम भी नहीं होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों जानता हूँ? क्योंकि तेरा कनेक्शन कुछ तो है। क्या कनेक्शन है? क्या इन्होंने मुझे रोज प्रसाद खिलाते, क्या जब मैं आता हूँ तो पूरन पूरी खिलाते? नहीं। क्या कनेक्शन है? सेवा। मेरा कुछ कनेक्शन उनके साथ में सेवा का है, इनके साथ में सेवा का है, उनके साथ में सेवा का है। अन्यथा मैं आप सबको मिलूंगा, क्या बोलूंगा? हरि बोल प्रभु जी, ठीक है, हरि बोल प्रभु, ठीक है। भीम प्रसाद मिलेंगे, क्या प्रभु ठीक है, क्या चल रहा है, आज कौन एंकरिंग करने वाला है? थोड़ा एक्स्ट्रा 2 मिनट रुकूंगा उनके साथ में, क्योंकि कनेक्शन कुछ है। अन्यथा क्या है? जनरल क्या है? हरि बोल, हरे कृष्णा, बेटी अपन अंतर। जैसे ये साधारण बोल रहा हूं मैं, उसी तरह मत्स्य अवतार पूरा कनेक्शन आपके साथ हो सकता है, क्यों? सेवा होगा। अन्यथा क्या है? जनरल क्या है? हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बेटे अंतर बेटे माता जी, ठीक है, ओके, उतना। ये सेवा होता है तो खड़े रह के कुछ बातचीत होती है। अब ये लॉजिक देखिए, जब तक सेवा नहीं गुरु महाराज के उसमें, हमारा कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा। हम सब क्या होंगे? ऑडियंस होंगे, ताली बजाने वाले, है ना। पॉलिटिशियंस के लोग हैं, पॉलिटिशियन जो रैली करते हैं, 80% लोग तो ताली बजाने वाले रहते हैं, जिनको पैसा देके लाया जाता है। सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेवा करते तो 125%, कम ही 900% ले लो, क्या होगा? कनेक्शन होगा। अभी इस पर एक आपको मैं कहानी बताता हूँ, शायद आपको पता भी होगा, पहले बताया होगा मैंने। राधा गोपीनाथ टेम्पल के 95 कांग्रेगेशन प्रोग्राम से पूरे बॉम्बे में। कितने हैं? 95। नांदेड़ में तो एक ही प्रोग्राम है। इतने अच्छे प्रचारक यहाँ पर है, यहाँ पर कम से कम 5 प्रोग्राम होना चाहिए, 5 कोने में। क्यों? एक ही जगह गणेश नगर में हो रहा है प्रोग्राम। गणेश नगर, वो ड्राइवर को बोला गणेश नगर, तो बहुत गणेश नगर है नांदेड़ में। कौन से गणेश नगर में आ रहे हैं? अच्छा ऐसा है क्या? गणेश नगर बहुत है इधर, हर एक नगर में प्रोग्राम होना चाहिए। इतना नांदेड़ का जनसंख्या है, और आप बोले प्रभु जी राधा गोपीनाथ टेम्पल से ब्रह्मचारी पीछे, अरे ब्रह्मचारी कहाँ तक जाएगा? ब्रह्मचारी के पास के कुछ घूमने के पंख है क्या? उड़ के आएगा वो, उसको भी वही देवगिरी का टिकट निकालना पड़ेगा। नहीं तत्काल भी निकालना पड़ेगा, तत्काल भी नहीं मिलेगा तो गुरु प्रिय को प्रभु में तत्काल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जो बैठे हैं आप लोग, इतने साल से सुन रहे हैं, अभी आप बोलना चालू कीजिए। ऐसे तो परंपरा बढ़ता है कि वो हेड ऑफिस से भी आना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? कीजिए। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, 95 प्रोग्राम्स कहां पर है? बॉम्बे में। 7 जोन है, उसमें 95 प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम में कम से कम 50, 100, 200 लोग आते हैं। अलग अलग कैटेगरी है। कुछ कुछ प्रोग्राम 20 साल से चल रहा है, 200 लोग आते हैं प्रोग्राम में, फुल प्रसाद होता है। तो इतने सारे प्रोग्राम है। मुंबई की बात कर रहा हूं,
जिस जोन में मैं जाके प्रचार करता हूँ वहां पे कनेक्शन मेरा है वो नवी मुंबई में है। वहां पर एक प्रोग्राम होता है वाशी का, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, 8 साल से प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के कमेटी में एक डिवोटी है, उनका नाम है रमेश लाल, अच्छे डिवोटी, उनकी पत्नी दीक्षित है, उनका नाम भी दीक्षा में है। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आपको भी थोड़ा डायबिटिक फर्स्ट स्टेज है, तो वो आप प्रसाद खा रहे प्रसाद लेकिन हजम नहीं कर रहे, कुछ रनिंग रेसिंग करना पड़ेगा आपको, मॉर्निंग वॉक जाओ थोड़ा। तो क्या करेंगे, अभी टेंशन आ गया, हेल्थ संभालना है, तो सुबह सुबह क्या करने लगे हो, मॉर्निंग वॉक 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 3 किलोमीटर चलना है तो बीट बैग लेके हरे कृष्ण, लेकिन क्या हरे कृष्ण और वॉकिंग हो नहीं रहा था, पसीना आ रहा है, बीट बैग गिला हो रहा है, तो क्या करना है, इसने कहा जपा मत करो, श्रवण करो। तो ठीक है, तो मोबाइल तो हाथ में रहता है हमेशा, एक लगा दिया ईयरफोन, किसका श्रवण करना चाहिए, तो किसने कहा गुरु महाराज का श्रवण करो। गुरु महाराज का श्रवण करेंगे तो आपका श्रद्धा बढ़ेगा, प्रभुपाद के प्रति आपका शरणागति बढ़ेगा। तो रोज जा रहे हैं वो मॉर्निंग वॉक, और क्या कर रहे हैं, राधानाथ महाराज का वो श्रवण करें। कौन सा लेक्चर, जो पुराना कोई लेक्चर है। 2-3 महीना हो गया, अभी एक प्रकार से उनको एक टेस्ट आ गया, क्योंकि आप रोज अगर राधानाथ महाराज का लेक्चर सुनेंगे तो क्या होगा, एक जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको बोल के फायदा नहीं मिलेगा कुछ, वो आपको स्वीट राइस कैसा बोल के फायदा नहीं, वो खाना ही पड़ेगा। तो राधानाथ महाराज के जब तक आपको गोड़ी लगेगा नहीं उनके लेक्चर सुनने का, तब तक वो आइडिया मिलेगा नहीं क्या उसमें टेस्ट है। तो रमेश लाल प्रभु 2 महीने कंटिन्यू से चलते 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 क्या किया उन्होंने, श्रवण किया। एक दिन मन में ऐसे इच्छा आया, मन बड़ा पागल है ना, मन सोचने लगा मी एवढी सेवा करतोय वाशीला या प्रोग्राम मध्ये कि महाराज मला ओळखतात काय। मन में ऐसा इच्छा है कि मैं इतना सेवा कर रहा हूँ 8 साल से, ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ उस प्रोग्राम का, बॉम्बे में ही मैं हूँ, कि महाराज मुझे जानते हैं क्या। कौन बोल रहा है, मन डाउट लेके आ रहा है, संशय, महाराज को तेरे लिए टाइम नहीं है भाई। बुद्धि बोल रहा है नहीं गुरु महाराज है, गुरु महाराज सबके प्रति प्रेम करते हैं, गिलहरी हो या हनुमान हो, राम जी तो प्रेम कर रहे दोनों के प्रति। नहीं, गुरु महाराज सब जानते हैं। मन कह रहा है कैसे हो सकता है, महाराज इतने फेमस है, जर्नी होम जर्नी विदिन लिखा, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर ऑथर है, अंबानी पिरामल सबको प्रचार करते हैं, उनके गुरु है। तुम कौन सा खेत की मूली भाई, तुम कहां से आ गया गुरु शिष्य बन के। तो द्वंद्व चल रहा मन और बुद्धि में। इसके बीच में ऐसा डायलॉग आया, नहीं महाराज जानते नहीं मुझे। फिर एक इच्छा हुआ, महाराज कभी मेरा नाम ले सकते क्या। मन में चल रहा है कि महाराज क्या मेरा कभी नाम लेंगे क्या नाम उनका, रमेश। वो लेक्चर सुन रहे राधानाथ महाराज का कोई पुराना, जैसे मन में डाउट आया वो लेक्चर में महाराज ने कहा रमेश। महाराज का कोई लाइव लेक्चर चल रहा था, कोई लेक्चर रिकॉर्डिंग सुना, रमेश। आश्चर्य हो गया, अरे अभी तो मैंने पूछा महाराज मेरा नाम नहीं रमेश करके, रमेश नाम आ गया। वो क्या हो गया था, वो लेक्चर जो था संडे प्रोग्राम था, तो उसमें महाराज के एक बहुत अच्छे मित्र है वृंदावन के, नंदगांव के गोस्वामी है, उनका नाम है रमेश चंद्र गोस्वामी। तो उस दिन वो आए मंदिर में, चुपचाप पीछे बैठे थे लेक्चर सुन रहे थे। महाराज लेक्चर के बीच में उन्होंने देखा, हरि बोल, सो वी हैव विद अस रमेश चंद्र गोस्वामी। महाराज ने बोला, अभी इनको तो मालूम नहीं रमेश चंद्र गोस्वामी कौन है, इनको एक ही है, महाराज मेरा नाम ले सकते हो। बराबर महाराज ने कहा रमेश चंद्र गोस्वामी। चंद्र गोस्वामी ने देखा नहीं, रमेश, सुरेश भी हो सकता, कमलेश भी हो सकता, रमेश नाम आ गया। फिर उन्होंने वापस मन में द्वंद्व आ गया, नहीं ऐसे वो तुक्का लग गया होगा, ऐसे मन लगा। तो विचार क्या, 3 बार अगर महाराज ने राम रमेश लिया तो मान लूंगा भाई। अगले 5 मिनट में बिल्कुल 3 बार रमेश 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 नाम आया। तो रमेश लाल प्रभु को पूरा का पूरा उनको गारंटी हो गया, मन में कभी विचार नहीं करने का कि गुरु महाराज मला ओळखतात की नहीं।
मुझे जानते हैं कि नहीं, मैं कौन हूं, सब गुरु महाराज को मालूम है। और वो माध्यम मालूम करने का क्या है? सेवा। आप प्रभुपाद जी की मूवमेंट में सेवा करते रहो, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन गुरु महाराज से होगा, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन प्रभुपाद से होगा। अगर सेवा नहीं होगा तो सिर्फ हरि बोल, फिर अपना भी हरि बोल हो जाएगा। हरि बोल कब तक चलेगा? जब तक प्रसाद हजम हो रहा है, जब तक डिवोटीज कुछ बोल नहीं रहे। एक बार किसका कुछ हो गया ऊपर नीचे प्रोग्राम में, तो वो तो ऐसा आता ही नहीं, मानो कभी हरे कृष्ण सुना ही नहीं उसने। कितने सारे लोग आके और गए, क्यों गए? मला त्या डिवोटीने असं बोललं म्हणून मी येणारच नाही प्रोग्रामला। अरे भाई, ये प्रोग्राम वो डिवोटी का थोड़ी है, प्रभुपाद का प्रोग्राम है। प्रभुपाद ने बोला क्या ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा? नहीं ना। जब तक प्रभुपाद बोलते नहीं, राजनाथ महाराज बोलते नहीं, आते रहो। बाकी लोग तो आज है कल नहीं हम लोग, लेकिन हरि बोल चलेगा जब तक ना, तो हमारा कुछ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा। भक्ति में आगे बढ़ना है तो सेवा होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो क्या हम सेवा कर रहे हैं प्रभुपाद के मूवमेंट में? आज हमारे चर्चा का विषय हो सकता है। मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हम उसको सोचना पड़ेगा, किती मी सेवा करतोय। जेव्हा सेवा नहीं है तो किती माझं करे लौल्यमल, कितने ललायत हूं मैं कि मुझे कुछ सेवा करना है, मैं नहीं कर रहा हूं। और आज का व्यास पूजा सबसे बेस्ट कब होगा? जब हम एक्चुअली घर जाते वक्त, घर जाने के बाद सोचेंगे कि मुझे एक सेवा देना चाहिए, जिसके लिए मुझे हर संडे आना पड़ेगा यहाँ पर। तो सेवा नहीं होगा तो क्या होगा? संडे को प्रोग्राम चालू होगा 6 बजे, 4 बजे कुछ ना कुछ फोन आएगा, ओ इकडे या की आमच्या घरी नातेवाईकांनी बोलवलं, बोल ठीक है आज संडेचा कार्यक्रम है, ठीक है वो नेक्स्ट संडेला जाऊया। ऐसे कभी कभी 2-3 संडे निकल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संडे प्रोग्राम सिर्फ यहाँ पर क्या बोलते हैं, गैदरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर संडे प्रोग्राम हमारे भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट सिंचन प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर श्रवणम हो रहा है, और श्रवणम में खींचने के लिए हमारा कनेक्शन है सेवा। तो इसलिए गुरु महाराज से कनेक्शन हमारा स्ट्रांग कब है? जब हम गुरु महाराज के मूवमेंट में कुछ सेवा करेंगे। सेवा छोटा भी हो सकता है, छोटे से छोटा सेवा। एक ही सेवा हो सकता है कि शायद आपको ये सब उठने के बाद ये रोज बिना भूले हर संडे को ये चटाई को फोल्ड करना है, बस वही सेवा है, काफी है। भगवत धाम जाने के लिए वो भी सेवा काफी है। जरूर नहीं कि वो चटाई पर बैठ के आपको हारमोनियम बजाना है, जरूर नहीं। बजाने वाले बजाएंगे, लेकिन अपना फोल्ड करने का सेवा है, खोलने का सेवा, उसमें ही हमारा भगवत धाम गारंटी है। तो इम्पोर्टेंट बहुत एस्पेक्ट है। सेवा जब करेंगे तो गुरु महाराज के साथ कनेक्शन होगा, और गुरु महाराज के साथ कनेक्शन होगा तो लगेगा कि मी पण काहीतरी करत आहे किंवा मैं करतो। तो एक सिद्धांत ये हो गया। कहने के लिए काफी कुछ है, बहुत बड़ा व्यास पूजा ऑफरिंग बोल सकता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन अभी मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट गर्मा गर्म सेवा जो है उसके ऊपर। गर्मा गर्म क्या बोल रहे हैं? देखो, मेरा कनेक्शन परम पूज्य राधानाथ महाराज से 94 में हुआ। मैं जब ज्वाइन किया, मैंने अपेक्षा नहीं किया था कि महाराज के आसपास घूमूंगा, सेवा करूंगा। बस सेवा करना है, वो भगवान का कृपा है, कुछ कनेक्शन है कि अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि आसपास घूमने का चांस मिलता है। फोटो में देखा होगा मेरा अपना फोटो महाराज के साथ में, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अभी ऐसा है कि महाराज ने मुझे अपने जीवन बहुत सारा चीज बोला है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यात्रा में बहुत चांस मिलता है उनसे सुनने के लिए, उसके अलावा टेम्पल मैनेजमेंट में चांस मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो सेवा दी है मुझे सैटेलाइट सेंटर्स का, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज का बड़ा इच्छा था कि यहाँ पर भी कुछ ठीक से कनेक्शन होना चाहिए। तो काफी साल से सैटेलाइट सेंटर्स में इतना कनेक्शन स्ट्रांग नहीं था इस्कॉन चौपाटी का। क्यों नहीं स्ट्रांग था? क्योंकि वो 5 जो डिवोटी ऊपर बैठे हमारे राधा गोपीनाथ टेम्पल में, वो राधा गोपीनाथ टेम्पल का मैनेजमेंट, राधा गोपीनाथ टेम्पल कांग्रीगेशन, सैटेलाइट सेंटर, इतना सारा कौन कर सकता है अकेला? तो इसीलिए वो हो नहीं रहा था आउटरीच।
तो 2020 की बात है, कोविड चालू हो गया। कोविड चालू हो गया तो सब अंदर, सारे के सारे बड़े प्रचारक अंदर, गेट लॉक। पहली बार हम भी खुश हो गए, चलो बहुत दिन मैं गौरमपुर बोलता था कि प्रभु जी हम कभी 2 दिन मिलते थे, कभी हम मिलते भी नहीं थे हफ्ते में, अभी 7 को 7 दिन सब भी देख रहे आप लोग, क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग एक साथ बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, कोविड में टेंशन था कि कोविड अंदर नहीं आना चाहिए, कोविड अंदर आएगा तो अंदर काफी डिवोटीज है जो बहुत वृद्ध है, वो उनको हो गया तो जानलेवा बीमारी है ये। तो मुझे याद है उस समय अगर हमारे मंदिर में से टन बाय टन होता है सेवा करने का, तो उस साल 2020 को मेरी सेवा थी टेम्पल का मेन चेयरमैनशिप करने का, और वो कोविड आ गया। तो मैंने कहा बाप रे, कोविड मतलब और टेंशन। मैं रोज नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहा था अपने लिए और टेम्पल के लिए, कुछ कोविड अंदर आके कुछ यहाँ पर 1-2 डिवोटी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जगह बाहर क्या चल रहा था, सब लोग मर रहे, कुछ कुछ डिवोटीज भी जा रहे हैं। तो समय बहुत था हमारे पास उस समय, क्योंकि हम अंदर थे मंदिर के। उस समय बहुत सारे चर्निंग हो गए मंदिर में, बहुत सारे चीजों की मीटिंग हो गई, डिस्कशन हुआ, चेंज करना है, ये सब चीज। तो मेरे पास 2 भक्त आ गए मंदिर के, बहुत अच्छे डिवोटी। वो कहने लगे प्रभु जी हमारे राधा गोपीनाथ टेम्पल में इतने डिवोटीज यहाँ पर है, इनको सेवा चाहिए मंदिर में, लेकिन मंदिर में इतनी सेवा नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा क्या करना चाहिए प्रभु जी? प्रचार बढ़ाना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए भक्तों को। अच्छा आइडिया है, तो प्रभु जी आप कुछ करो। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं बड़ा आदमी तो ऊपर बैठे 5-6 लोग, आप लोग जाके उनसे मिलिए, उनसे पूछिए क्या करना चाहिए। सबको लगा, दोनों को लगा दिया सेवा में। जब आपसे गोविंदपुर से मिलो, गौरामपुर से मिलो, सनत कुमारपुर से मिलो, श्रवणपुर से मिलो, गोपीनाथपुर से मिलो, सबसे पूछो क्या करना चाहिए, हाउ टू एंगेज ब्रह्मचारी, हाउ टू एंगेज। उसका निष्कर्ष हो गया कि कैसे अपने महाराष्ट्र में इतने सारे सेंटर्स है, ये सब सेंटर्स में वहां डिवोटीज बन रहे हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन यहाँ पर हो नहीं रहा है इस्कॉन प्रॉपर्टी से। सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन अभी तक जो है बच्चे ही है। मैच्योर होके इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो इमेच्योर इंडिपेंडेंट होने से बाद सारे प्रॉब्लम चालू हो गए। एक एक प्रॉब्लम इतना बड़ा बड़ा, तुम वहां से प्रॉब्लम आया, यहां से प्रॉब्लम आया, तुम देख रहे थे इसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, और सारे प्रॉब्लम चौपाटी में लेके आ रहे हैं। तो डिस्कशन के बाद में मुझे ये 2 भक्तों से मालूम पड़ा कि सब चाहते हैं कि ये जो सेवा कुछ करना चाहिए कोई। तो मुझे याद है उसी दिन मुझे एक मैसेज आया कि ऊपर के टॉप बॉडी में 5 लोगों का मीटिंग हो रहा है, उसमें आपको बुलाया है इससे। तो मैं कुछ और सेवा के लिए गया था, तो मीटिंग ज्वाइन किया, ऑनलाइन मीटिंग था। तो मीटिंग जब मैं ज्वाइन किया, उसके पहले वाला जो मुद्दा था, जिससे मेरे को ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन मैं ज्वाइन कर लिया टाइम पे आया तो मुद्दा था कि सैटेलाइट सेंटर का क्या करना चाहिए, और डिस्कशन चल रहा था, निष्कर्ष ही कुछ नहीं आ रहा था। और मैं सुन रहा था कि मेरा तो कुछ काम कंट्रीब्यूशन नहीं था, मेरा कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एजेंडा था। तो होने के बाद फिर नेक्स्ट एजेंडा आया, तो मुझे बोला हाँ बताए आपकी क्या राय है, तो बता दिया मैंने। फिर मीटिंग खत्म हुई, तो मुझे अभी जस्ट डिस्कशन हुआ इतना सब। उसके पहले 2 डिवोटी बता रहे थे कुछ सेवा चाहिए, और यहां से ब्रह्मचारी बोल रहे कुछ सेवा चाहिए, और यहां से लीडर बोल रहे ये सेवा कौन करेगा। मुझे तो 1 and 1 2 हो रहा है इधर, राइट। कोई बोल रहा है कि मैं मसाला डोसा बनाया, और कोई बोल रहा है मुझे मसाला डोसा खाना है, बस दोनों को मिलाना है, बनाने वाला भी है खाने वाला भी है। तो मैंने फोन किया हमारे टॉप लीडर को कि प्रभु जी नेक्स्ट मीटिंग में मुझे प्रेजेंटेशन करना है। तो मैंने प्रेजेंटेशन किया कैसे एक सैटेलाइट सेंटर स्टीयरिंग कमेटी बनाना चाहिए, जिसमें टॉप के सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस टाइम नहीं है। वहां से 2 लोग, टेम्पल मैनेजमेंट के 2 लोग, और ब्रह्मचर्य आश्रम से 2 लोग, ऐसे करके कमेटी बनाएंगे, और उसके बाद वो लोग सब देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे उन टॉप बॉडी को। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बना के दिया, सब लोग इमीडिएटली यही तो हमको चाहिए करके, और इमीडिएटली वो प्रस्ताव पारित हो गया। और इस्कॉन में गुरु ले जिसने बोला है उसको दे दो सेवा। आप बोलेंगे ना प्रभु जी ये
अच्छा अल्ट्रा अच्छा बना है राधानाथ महाराज प्रभुपाद का, लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए, तो अगले बार आपको खड़ा कर देंगे, आप ही बनो करके। ये अलग रूल है इसको, हम ऐसा है जो बोले, लेकिन क्या उसको बोलते हैं पंजाबी, जो बोले सो रिहाल सत श्री अकाल, जो बोलते हैं ना, बोल दिया तो बस। तो मैंने बोल दिया तो अनाउंसमेंट कर दिया कि SC/SC का फॉर्मेशन होगा और प्रभु जी अभी इसके चेयरपर्सन हो गए। मैंने बोला मेरे सिर पे आके गार्लैंड डाल दिया। तो देखिए ये फिर ये सब पूरा इंफॉर्मेशन राधानाथ महाराज को बताया गया, तो महाराज बहुत खुश हो गए कि ऐसा एक कुछ कमेटी बना है जो सब जगह अभी पहुंचेगा। हमारे श्री चैतन्य बोल रहे थे, श्री चैतन्य को सैटेलाइट में पहले लाइट लगाने के लिए कोई नहीं था, अब लाइट लगाने के लिए सब आ गए यहाँ पर। तो सब जगह आप देखते हैं जब से SC/SC बना यहाँ पर कितने सारे डिवोटीज आ रहे कि नहीं आ रहे? तकलीफ होता होगा आप लोगों को, बहुत लोग आ रहे, सबको अभी पिकअप करना पड़ता है ट्रेन में, बाद में प्रसाद खिलाना पड़ता है, बाद में गार्लैंड पहनाना पड़ता है, 4 एक्स्ट्रा गार्लैंड जो भी है। लेकिन ये सब सिद्धांत कहाँ से है? वो केयर। तो आज भी तारीख में ऐसा है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज जब बोलते हैं तो बोलते चौपाटी एंड सैटेलाइट सेंटर्स। तो इतने खुश है कि अभी ये पूरा टीम बनने के बाद अभी जो प्रॉब्लम जो है वो पूरा धमाका होने के बाद नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम चालू हो गया उधर ही सॉल्व हो जाता है, धमाका कम हो रहा है, धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट आएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये सिस्टम जो है ना, ये भी गुरु महाराज का देन है। हम जहाँ ये 4 दीवार में बैठ के हम कुछ सुन रहे, इसमें ऐसे अनाउंसमेंट होना चाहिए, ऐसे प्रसाद होना चाहिए, ये सब सिस्टम राधा गोपीनाथ टेम्पल से आया है। इसके पीछे हर एक के पीछे कहानी है, वो शायद अभी टाइम नहीं बताने के लिए कि कैसे प्रसाद वितरण ऐसे क्यों करते हैं हम लोग चौपाटी में, और सैटेलाइट सेंटर में ऐसा क्यों करते हैं, लेक्चर ऐसा क्यों होता है। राधा गोपीनाथ टेम्पल और पूना टेम्पल का लेक्चर का स्टाइल भी यूनिक है ना, है कि नहीं यूनिक स्टाइल? ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी कहानी है। प्रसाद खाने के वक्त सब लोग साथ में बैठ के प्रसाद खाते हैं। प्रसाद खाने का टाइम 15 मिनट है, लेकिन 1 घंटा चले जाता है, बात करते करते हाँ हाँ हूँ करते करते समझ आता है। ये इसके पीछे भी कहानी क्यों करना चाहिए। तो ये सिस्टम जो दिख रहा है नांदेड़ में आपको, ये सब कहाँ से आ रहा है? राधा गोपीनाथ टेम्पल। उसके पीछे स्रोत कौन है? हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज। तो जैसे एक डिवोटी बोले ना, जैसे हरि माधव बोले थे, प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है और पीपल भी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु महाराज का एक्सपर्टीज है कि वो प्रेम देंगे अपने शिष्यों को, और समय आने पर वो शिष्यों को कुछ प्रोजेक्ट भी देंगे ताकि वो शिष्य जो प्रेम मिला है उसको व्यक्त करेगा उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। सही है ना? जैसे बच्चों को हम प्रेम देते हैं, माता पिता क्या अपेक्षा करें? बड़े होकर अच्छा बन जाए, राइट? उसी तरह गुरु महाराज की भी अपेक्षा है। किससे अपेक्षा है? शिष्यों से। तुम्हाला एवढं प्रेम दिलं मी, पण तुम्ही आता मोठे व्हा आणि काहीतरी जबाबदारी घ्या। आणि जबाबदारी म्हणजे काय? प्रोजेक्ट। तो इतना सारा अभी देख रहा हूं एग्जाम्पल, राधानाथ महाराज जब न्यू वृंदावन में थे, तो राधानाथ महाराज जब न्यू वृंदावन में थे तो वो रोज वहां के डीटीज के लिए 5 बार कुकिंग करते थे। कितनी बार? 5 बार। 8 साल 5 बार रोज वो कुकिंग करते थे। तो माता ये लोग के लिए, आपके लिए इंस्पिरेशन होगा कि कोई 5 बार रोज 8 साल के लिए कुकिंग करेगा। उसमें से उनका एक फेमस आइटम था संदेश। संदेश खाया आपने कभी? राधानाथ महाराज संदेश खाना बहुत कठिन है, मिलता नहीं आजकल, बनता है, महाराज बनाते, लेकिन उस समय इतना डिफिकल्ट था। तो राधानाथ महाराज जब संदेश बनाते थे तो रात को 10 बजे संदेश बनाना चालू करते थे, सुबह 4 बजे संदेश बनता था। तो ऐसा संदेश जब उन्होंने प्रभुपाद को दिया, प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा। प्रभुपाद ने कहा मैं जितने बार प्रसाद लूंगा यहाँ पर उतने बार मुझे वो संदेश चाहिए। तो महाराज खुश हो गए, तो महाराज और संदेश बनाने लगे। तो जब तक महाराज प्रभुपाद न्यू वृंदावन में थे, रोज ब्रेकफास्ट संदेश होना चाहिए, लंच संदेश होना चाहिए, डिनर संदेश होना चाहिए। ठीक है? फिर प्रभुपाद जब चले गए और कोई न्यू वृंदावन का डिवोट जाता था
बोले तो मैं जा रहा हूँ उधर न्यूयॉर्क में प्रभुपाद से मिलने के लिए, तो महाराज डब्बे में पैक करके क्या देते थे? संदेश बना के देते थे। तो प्रभुपाद को प्रभुपाद राधानाथ ने भेजा है, तो प्रभुपाद याद रखो इधर, मुझे बहुत बहुत पसंद है संदेश है। तो महाराज को मिलते थे इन्फॉर्मेशन, प्रभुपाद ने आपका संदेश रख लिया, उनको अच्छा याद आया। तो एक डिवोटी आए, चलते फिरते अपना घूमते घामते न्यू वृंदावन में आए। न्यू वृंदावन में आए और कहा, रे महाराज राधानाथ आपको बोल रहा है कुछ न कुछ। क्या बोल रहा है? मैंने प्रभुपाद के संदेश बनाया था जब प्रभुपाद वॉशिंगटन में थे, तो प्रभुपाद संदेश खिलाया। प्रभुपाद ने कहा, तो मैंने कहा कैसे है प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा अच्छा है, लेकिन राधानाथ जैसे नहीं है। तो यहाँ आपको बताया कि प्रभुपाद वॉशिंगटन में मेरा संदेश खाते हुए आपका याद कर रहे थे। तो महाराज बता रहे थे कि संदेश के प्रति इतना प्रेम जागृत हो, महाराज ज्यादा सेवा कर रहे थे। अच्छा, उसी तरह पर महाराज बताने लगे और एक उदाहरण कि चंद्रमौली महाराज ने एक बार पेड़ा बनाया। प्रभुपाद को इतना अच्छा लगा पेड़ा, प्रभुपाद ने 4 पेड़ा खा लिए और प्रभुपाद ने कहा बेस्ट पेड़ा ये। तो महाराज ने हमारे उदाहरण दिया। एक तरुदास प्रभु करके थे उनके गॉड ब्रदर, उन्होंने एक दिन स्वीट राइस बनाया। प्रभुपाद ने स्वीट राइस खाया। प्रभुपाद ने कहा 40 साल में कभी ऐसा स्वीट राइस मैंने खाया नहीं। तो महाराज बोले मेरा संदेश चंद्रमौली महाराज का पेड़ा, तरु प्रभु का स्वीट राइस। क्यों प्रभुपाद ने ऐसे कहा? कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम और प्रेम से प्रभुपाद का सेवा करें, और जितना ज्यादा प्रेम से प्रभुपाद का सेवा करे, प्रभुपाद का काम था वो प्रेम लेना और बाद में राधा गोपीनाथ को अर्पण करना। गुरु का काम यही है। इसलिए गुरु महाराज कभी किसी को देखते हंसते स्माइल करते हैं, हम देखते। एक बार डिवोटी बोला महाराज ने बघितलं, मला आनंद वाटला खूप। महाराज काम है आपको देख के स्माइल करना, ताकि जब महाराज आपको देख के स्माइल करेंगे तो आप क्या करेंगे? अपना सेवा और अच्छा करेंगे, और वो सेवा अच्छा करेंगे तो महाराज को देंगे। वो महाराज वो सेवा को लेके क्या करेंगे? प्रभुपाद को अर्पण करेंगे। प्रभुपाद वो सेवा को कहाँ अर्पण करेंगे? राधा गोपीनाथ को। तो ये गुरु महाराज का सिद्धांत है। तो गुरु महाराज हमेशा जो है सबको एंकरेज करते, अच्छे से सेवा करो। अभी राधा गोपीनाथ टेम्पल का डेवलपमेंट पूरा हुआ नहीं, अभी भी चल रहा है। आज के तारीख में भी राधानाथ महाराज घूमते हैं चौपाटी में और बोलते हैं ये ठीक नहीं, इसको ठीक करना है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आपने महाराज किसको आलिंगन करते हैं, तो आलिंगन के पीछे बहुत अलग अलग कारण होते हैं, आंतरिक कारण और बाह्यरंग कारण। ठीक है ना, राइट। तो अभी बीच में ब्रजेश कृष्णपू अपने नांदेड़ के, राइट, उनका फोटो बड़ा वायरल हो गया, महाराज को आलिंगन कर रहे हैं। मुझे मालूम है वो कितना उसमें वो उसको एक्सटेसी आ रहा है। महाराज की आलिंगन कर रहे कि उसके पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। महाराज ने बोला 4 दिन में होना चाहिए। किसी ने महाराज से बोला महाराज ये क्यों हुआ नहीं? मैं आपको बोल के गया 7 दिन में होना चाहिए। तो महाराज ने वर्क इन प्रोग्रेस महाराज को बोला। क्या बोला? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस इन वर्क होना चाहिए। तो गुरु महाराज के नजदीक आना भी बहुत चैलेंजिंग है। गुरु महाराज का अपेक्षा बहुत होता है। तो आजकल ब्रजेश कृष्ण प्रभु, सत्यानंद प्रभु, इनको बहुत मर्सी मिल रहा है। अरविंद माधव प्रभु टीम में बहुत मर्सी मिल रहा है। महाराज घूमते वेर इज अरविंद माधव, आ जाओ, चलो उनको दे दो सेवा। तो भी लक्ष्मी नारायण टेम्पल को उन्होंने फेस लिफ्ट कर, आपने लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखा होगा। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप हैरान होंगे लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहाँ गया, नया चेहरा आएगा उसका। अभी कंस्ट्रक्शन का और एक कुछ चल रहा है वहां पर। इन 2 साल में चौपाटी का राधा गोपीनाथ टेम्पल में ऐसे काया पलट होगा कुछ, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो महाराज ने 2 साल के अंदर होना चाहिए, तो वहां यस महाराज हो जाएगा। महाराज बोले अगर ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर नहीं कर रहे हैं दूसरे को ढूंढो, लेकिन 2 साल में करो। तो इस तरह से महाराज अभी सबको फिर से जो 8-10 साल का गैप गिरा था, फिर से सबको एंगेज कर रहे हैं। अभी चौपाटी के सारे लोग अभी वापस फिर से तवा गरम होता है, तवा गरम हो रहा है अभी। और सब लोग मालूम है महाराज ने आलिंगन किया मतलब। तो पिछले गुरुवार को महाराज ने मुझे भी आलिंगन किया है, अभी आप सबको आलिंगन में आज करने वाला हूं। तो पिछले गुरुवार को सुबह 7 बजे
महाराज जप कर रहे थे मंदिर में और मैं चल के जप कर रहा था। तो महाराज का जप हो गया, 7 बजे वो जाते हैं अपने रूम पे, चलते चलते वो बाहर से जा रहे थे। सबको देखिए, मुझे देखिए, ऐसा किया उन्होंने, ऐसा किया उन्होंने। तो मैंने हरे कृष्ण महाराज को जपा किया। मुझे कि महाराज ऐसा क्यों किए, शायद हाथ ऐसा कुछ करते होंगे, शायद महाराज आगे गए, पीछे आ गए। फिर मुझे ऐसा कहा, मैं समझ गया महाराज मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैं समझा नहीं मुझे कुछ, पीछे आके बुला लिया। फिर मेरे हाथ पे ऐसा रखा और मुझे बोला नहीं, डायरेक्टली रूम के अंदर लेके गए मुझे। यस महाराज। तो जब कर रहे अभी माला 2 मिनट बचा है खत्म करना है उसको, उसमें अंदर ले गए रूम में। तो महाराज बोले मुझे आपसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बोलना है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंस्ट्रक्शन है, टेम्पल मैनेजमेंट, यात्रा का पूछना है, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या? यस महाराज। मेरा 7:15 को एक मीटिंग चालू होने वाला है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, 1 घंटा चलने वाला है। बोला ना कंस्ट्रक्शन का कोई चलने वाला है, उसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स आए थे बाहर के, बड़ा फेमस कंपनी के। तो महाराज ने कहा कि आप आके मीटिंग में बैठ जाओ, वो मीटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने महाराज अभी मुझे जाना है, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा महाराज मेरा 8 बजे ट्रेन है, बारामती जा रहा हूँ मैं। क्यों बारामती जा रहे हो? महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर देना है। ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक काम करो, 7:15 बजे पहले आपका एजेंडा लेते, बाद में आप चले जाओ। तो जो जो आपके साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उनको बुला लो। तो मीटिंग रूम में ऑलरेडी सब बोर्ड रूम में से बैठे थे, कॉन्फ्रेंस रूम में। तो मैं गया, गौरमपुर भी थे, मैं गया, फिर मुकुंद मलापुर, तरुण गौरमपुर बैठ गए। तो महाराज मुझे देख के बोले, तो महाराज ने नेक्स्ट 10 मिनट में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को इतना ग्लोरीफाई किया, क्योंकि ये इतने महान संत हैं, गुरु प्रभुपाद के इतने सरेंडर डिवोटी, इनकी कृपा से प्रभुपाद जी ने भारत में इतना प्रचार किया किताब वितरण के द्वारा। और सच में आप सबको पता नहीं होगा, लीलामृत में लिखा है 1970 में जब प्रभुपाद प्रचार करके भारत में पहली बार आए विदेशी भक्तों को लेके, भारत में एक भी किताब नहीं था। जो भी किताब लेके आना है वो अमेरिका से लेके आना है। अमेरिका से लेके आना मतलब कोई बॉक्स लेके नहीं आ सकते आप, वहां से ट्रांसपोर्ट करना। सोचिए अमेरिका में $2 की किताब कितना हो गया यहाँ पर, कोई खरीदेगा? यहाँ पर खरीदेगा नहीं। तो प्रभुपाद ने उस समय गोपाल कृष्ण महाराज को, जब कुछ भी नहीं था, एक सेंटर हमारे नाम पे इस्कॉन करना था, दिल्ली में गोपाल कृष्ण महाराज को उतार दिया ट्रेन से, कहाँ प्रचार करो यहाँ पर। एक छोटा सेंटर रेंटेड अपार्टमेंट लिया था, प्रभुपाद उनको कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ बुक्स छापो आप। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यहाँ वहां पकड़ के प्रिंटर विंटर एक लोन लेके कुछ किताब छाप दिए। प्रभुपाद को अच्छा लगा, प्रभुपाद ने कहा और छापो और बांटो किताब। तो वहां से 1970 में कुछ भी नहीं था, जो गोपाल कृष्ण महाराज ने उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन को उठाया। प्रभुपाद बोले यहाँ अच्छा बुक छाप रहे हो, इस बुक को लेके रशिया जाओ। अरे रशिया उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में था। कम्युनिस्ट मतलब डेंजर, मार्क्सवादी, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, क्या बोलते हैं कम्युनिस्ट? साम्यवाद। गोपाल कृष्ण महाराज सूट टाई कोट डालकर बैग में प्रभुपाद का भगवत गीता लेके रशिया पहुंच गए। कितना रिस्क, पकड़े गए तो सीधा जेल में, लेकिन गए। वो 1970 में जब चालू किया उन्हें रशिया जाने का, 2024 तक रशिया के वो लीडर रहे। क्या कमिटमेंट है, एक सेवा दिया, जीवन भर सेवा किया। बुक्स छपने लगे, बुक्स बंटने लगे। 1970 में जो कुछ एक भी किताब नहीं थी इंडिया में, आज के तारीख में 2024 में पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा बीबीटी इंडिया में है, मुंबई में है। और मुंबई का बीबीटी छाप रहा है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, असमी और कौन सा बचा है, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, सब छाप रहा है। एक ही किताब नहीं, अलग अलग किताब। आप नाम दो किताब का, आपको मिल जाए कौन सी भाषा में चाहिए। हमें तो क्या फोन कर दिया आ जाता है, अरे बाबा लेकिन उसके पीछे कोई तो इन्वॉल्व था जिन्होंने जीरो से हीरो बनाया है इसको। वो कौन है व्यक्ति?
उसका मेन सूत्रधार है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो महाराज सब बता रहे थे और बोले ये पहला साल होगा जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का इस साल तिरुभाव हुआ और उनके बिना हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होगा। गोपाल कृष्ण महाराज जिस मंदिर में जाते थे उस मंदिर में आग रहती थी। आग मतलब ऐसा आग नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की आग। 2 साल पहले गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कहा गया महाराज दिल्ली में थोड़ा कुछ भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो गए एक सिंपल मीडियम टेम्पल गुरुग्राम में, वहां जाके अनाउंस किया, कुछ तो भागवतम के बारे में बोला। जो मंदिर ने अपने जीवन के हर साल 25 गीता भागवतम बांटा होगा सेट, गोपाल कृष्ण महाराज के लेक्चर के बाद वो महाराज बैठे हैं और 1800 भागवतम सेट का ऑर्डर आ गया। कितना? ये गोपाल कृष्ण महाराज थे। यही गोपाल कृष्ण महाराज पूना में गए तो पूना में ऐसे कुछ रेवोल्यूशन हो गया जो पूना का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। पूना नहीं सुना, वो पूना बन गया वर्ल्ड का नंबर 1। सोचिए, बॉम्बे भी नहीं, दिल्ली भी नहीं और कलकत्ता भी नहीं, पूना कैसे हो गया? हर साल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मैराथन के पहले आते थे, इंस्पिरेशन मिलते, मैराथन के बाद आते थे, गिफ्ट देते थे। 5-6 साल कंटिन्यूस किया, पूना जो कभी था ही नहीं नाम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, नंबर 1 पे आ गया। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पिछले 4-5 साल यानी हेल्थ इतना डाउन था, चलने नहीं हो रहा था, गर्दन टेढ़ी हो गई थी, बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी ट्रैवल करते थे मंदिर में जाके सबको इंस्पिरेशन। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करते थे, हाथ ऐसा था ऐसे कर रहे थे, पीछे एक डिवोटी खड़ा रहता कि महाराज गिर गए तो पकड़ लेना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे वीडियो भी देखा हमने कि महाराज गिरने वाले थे, दिया लेके पकड़ लिया उन्होंने और महाराज को पकड़ा तो महाराज फिर भी गिर रहे लेकिन घुमा गए हाथ। मैंने एक हमारा सर्दी वर्दी हो जाता है तो सुबह उठते नहीं हम लोग, थोड़ा जब बाद में करते 4:30 बजे रेडी ऑल्टर में। ये है कमिटमेंट। तो महाराज बाद में देखे और कहा राधा गोपीनाथ टेम्पल, और याद रखो क्या हुआ, एंड इट्स सैटेलाइट सेंटर्स। ये सोचा मैं कि मैं ऐड कर रहा हूं उसको, महाराज ने एज इट इज बोला मैं, राधा गोपीनाथ टेम्पल और सैटेलाइट सेंटर। सैटेलाइट सेंटर्स में एक सेंटर क्या है? नांदेड़। ठीक है, हमारे यहाँ पर जब भी कुछ भी भूतकाल में जितना हमने नहीं किया है किताब वितरण, इस साल ऐसा करना चाहिए कि लोग हैरान होना चाहिए, क्योंकि ये साल हम अपना मैराथन डेडिकेट कर रहे हैं किसको? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। कि महाराज बोले ज्यादा से ज्यादा किताब होना चाहिए जब कुछ हमने पहले कभी किया नहीं। तो वो गौराम को बगल में बैठे थे, तो गौराम को ने पूछा मुझे टारगेट कितना है साल का? हर साल को अपने मंदिर को टारगेट देना पड़ता है, इंडिया इस्कॉन को। तो मैंने कहा ये बार हमने 1.5 लाख टारगेट दिया है। तो महाराज मुझे देख के बोले, गोपाल कृष्ण महाराज आते थे ना, वो क्या बोलते थे? डबल इट। तो टेंशन में आ गया, 1.5 लाख से कितना होगा अभी? 3 लाख। 1.5 लाख की मार के धक्का मार के होता है हमारा 3 लाख। तो मैं तो अभी मुझे पुराना बहुत सारा इतिहास मालूम है। जब मैंने महाराज को बोला था महाराज आई ट्राई, तो महाराज ने मुझे बोला था नो ट्राइंग डू इट। तो मैंने एक बार बोला नहीं ट्राई करना है, मैंने बोला यस महाराज हो जाएगा, आपने बोला है तो हो जाएगा। अब कैसे होगा, अंदर दिमाग खोपड़ी में चल रहा था मेरा। फिर महाराज बोले नो 3 लाख, दुनिया में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आना चाहिए। मैंने कहा बाप रे, क्योंकि अगर गोपाल कृष्ण महाराज को ग्लोरीफाई करना है तो ये चने और बटाने बांटने वाले क्या आप? अच्छा महाराज बोले नहीं, आपको बोल रहा हूं, है ना। अभी भीम प्रसाद को ग्लोरीफाई करना है तो एक गार्डन पे खुश रहेंगे। गोपाल कृष्ण महाराज को ग्लोरीफाई करना है, पसंद करना है तो कुछ करना पड़ेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा, राइट? कि छोटा काम करेंगे? गोपाल कृष्ण महाराज की जय।
2 भगवद गीता बांटा था पिछले साल, आज भी 3 बांटा। अरे कैसे हो सकता है? ये बात 2 का 20 होना चाहिए। तो जब वो बताया कि नंबर 1 आना चाहिए, महाराज ने कभी जीवन में नंबर 1 का नाम नहीं लिया है, तो आज पहली बार नंबर 1 बोला। और क्योंकि नंबर 1 आएंगे तो पूरा दुनिया सुनेगा कि चौपाटी के लोगों ने गोपाल कृष्ण महाराज के लिए अपना जी जान लगा दिया। फिर मैं कहा ये तो बड़ा सीरियस हो गया। फिर महाराज बोले 3 दिन के बाद संडे आ रहा है, संडे के क्लास में मैं खुद बोलूंगा। नाच नाच खुश हो गया। महाराज खुद बोलेगा अच्छा है, तो मैं बोलूंगा तो बोलेगा ये शायद महाराज को वो बोल के आया होगा अकेला। फिर महाराज बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो तबीयत ठीक नहीं रहा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन ये चीज बोलने के लिए बिस्तर से उठ के आके बोलूंगा, बोला मैं। फिर मैं समझ गया इतना स्ट्रांग है वो। लेकिन संडे को महाराज का तबीयत थोड़ा ठीक था, आके लेक्चर दिए। फिर आपको तो मालूम है, सुना कि नहीं आपने वाला वीडियो? नहीं सुना तो भेज देंगे फिर से। आज है क्या दिखाने के लिए? नहीं कुछ दिखा दो भाई, वो भी दिखा दो। गुरु मुख पद्म वाक्य यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद है ना, अब लेटेस्ट यस्य प्रसाद यही है। गुरु महाराज को मैंने कहा कि महाराज आपका तो ऑफरिंग व्यास पूजा भी आ रहा है और आपने ये भी दिया है, महाराज यही व्यास पूजा ऑफरिंग आपका होगा। तो आपको बताता हूं मैं, आप देखते रहो हो रहा है कि। और एक लेटेस्ट, अभी मैं नांदेड़ पे आज कौन सा हमारे शनिवार है, ठीक है। मैं बुधवार को सुबह निकला, कहां से? राधा गोपीनाथ टेम्पल से। बुधवार के शाम का लेक्चर नासिक में दिया। नासिक में क्लास दिया। क्या क्लास दिया? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय, तो मैं क्या लेक्चर दूंगा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा। आज वाजपेयी ऑफर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूं मैं। नासिक में जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन लेक्चर दिया, यही सब बताया महाराज का सब कुछ। तो वहां के डिवोटीज ने पूरे इतिहास में 10,000 बुक सबसे ज्यादा मैक्सिमम किया है। उन्होंने क्या प्रण लिया है? ये बार कितना करेंगे? 50,000। कितना करेंगे? नासिक इंटू 5 हो गया। फिर मैं नासिक से निकल के आया, उतरा नांदेड़, स्नान बंद करके दिगलूर गया। थर्सडे को दिगलूर में व्यास पूजा हुआ, तो दिगलूर में बातचीत किया। मैंने पूछा कितना किया था? अभी तक मैं 300 से ज्यादा कभी नहीं किया। तो वो लोग कर रहे 2,000, गिन के 5 लोग ही उधर दिगलूर में 2,000 कर रहे हैं। कल मैं अमरपुर गया था, यही सब बोला मैं। अमरपुर के लोगों का लास्ट टाइम था 300 भगवत गीता। अभी कितना करने वाले? 10,000। कितना करेंगे? अभी आज आपकी बारी है। बुधवार को जब मैं सुबह निकला नासिक के लिए, मेरी ट्रेन 8 बजे की थी। सुबह महाराज 7 बजे, मैं 7:15 को निकला, 7 बजे महाराज मुझे मिले, खुद ही आके बोले, कहा कि क्या रिपोर्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने बाप रे, महाराज तो रिपोर्ट भी लेने लगे मुझे भी। फिर महाराज को बताया कल महाराज मीटिंग हो गया, इतने सारे काउंसलर्स सब बोल रहे करेंगे महाराज करेंगे। तो महाराज का रोज मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो कल ही मैंने रिपोर्ट दिया महाराज को उनके व्हाट्सएप पे। महाराज ने चेक कर लिया। महाराज चेक करते, रिप्लाई नहीं करते, लेकिन महाराज समझ गए। तो यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ महाराज, इनकी हम व्यास पूजा कर रहे हैं, इनको खुश करने के लिए हम बैठे हैं। तो खुश करने के लिए बहुत चीज कर सकते हैं आप। 16 माह जप कर सकते हैं, 4 नियम पालन कर सकते हैं, झगड़ा मत करो, कॉपरेट करो, वो सब करना है। लेकिन अभी यहाँ पर ताजा खासा गरम क्या है? किताब वितरण कर रहे हैं। तो महाराज क्या बोल रहे? देखिए महाराज को मैंने लिखा आज, क्या लिखा है मैंने, पढ़ता हूं मैं। ये बोलकर मैं अपना कथा ऑफरिंग समाप्त करता हूं। तब तक आप सोचिए कितना टारगेट देना चाहिए नांदेड़ को। डियर गुरु महाराज, पिछले 2 दिन से मैं आपको रिपोर्ट दे नहीं पाया, अभी मैं रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। मैं पिछले कुछ दिनों से सैटेलाइट सेंटर्स के दौरे पर हूं और कुछ सेंटर में जा रहा हूं जो राधा गोपीनाथ से कनेक्टेड है। सब जगह जाकर मैंने आपका जो मेन थीम है कि इस बार का मैराथन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की स्मृति के लिए होना चाहिए, यही चीज मैं बता रहा हूं। और मैं आपका वीडियो भी प्ले कर रहा हूं सब जगह पर, जहां पर आपने अपील किया वो वीडियो प्ले किया मैं सब जगह पर।
बहुत से सेंटर्स अभी आगे आ रहे हैं और खुश है, और वो बता रहे हैं कि हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। तो अभी तक, ये तो मैं कल भेजा ना, अभी तक मैंने अपने दौरे पर नासिक, दिगलूर, अहमदपुर जाके आया हूं मैं। आज सुबह लिखा मैंने, आज मैं जाने वाला हूं नांदेड़, कल परभणी, उदगीर, परसों हिंगोली। मैं बाकी सारे केंद्रों के भी, जो कोल्हापुर उनके मैनेजमेंट कमेटी से कनेक्टेड हूँ, और सब जगह से लोग अच्छा कुछ बोल रहे हैं, कुछ करने की इच्छा करे आपको खुश करने के लिए। अब तक मुझे ये प्लेज मिले हैं। नासिक जिसने अभी तक पिछले साल 10,000 किया है, उसने 50,000 का टारगेट लिया है। अहमदपुर जिसने अभी तक 300-400 से ज्यादा नहीं किया है, वो आज 10,000 का टारगेट लिया है। बारामती जिसने अभी तक 2,000 ही किया था, वो 20,000 करने वाले हैं। कोल्हापुर जिसने अभी तक 2,000 किया, तो उसने अभी 10,000 का टारगेट लिया। तो आज मैं जाने वाला हूँ नांदेड़, कल परभणी, उदगीर, हिंगोली। आज आपका आविर्भाव दिवस है महाराज। सब जगह डिवोटी सैटेलाइट सेंटर्स आपके खुशी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मेरा पत्र यहाँ पर मैंने एंड कर दिया। तो महाराज ने डबल टिक ब्लू हो गया है, इसका मतलब देख लिया है। कल सुबह और एक रिपोर्ट दूंगा, इसमें बोलूंगा नांदेड़ ने कितना टारगेट लिया है। नांदेड़ का उमेश तो लास्ट टाइम कितना हो गया बुक डिस्ट्रीब्यूशन? 12,000। उससे पूना के लोग भी आ गए थे ना। हाँ, तो पूना के लोगों को मिल के 12,000 हो गया। उसके पहले साल कितना किया था? 3300 से 12,000 किया आपने। वाह, कमाल है। आप पहले से आप लोग बहुत निपुण लोग हैं। जब 3,000 से 12,000 कर सकते, तो फिर 12,000 से और क्या कर सकते हैं, राइट? फंड कलेक्शन में भी आपने बहुत जम मार दिया। एक मीटिंग लिया मैं 3 साल पहले, 80-90 हजार होता था, कितना हजार हो गया? लाख। कितना पहले फर्स्ट टाइम हुआ? 18 लाख। लास्ट टाइम कितना हुआ? 18 लाख कलेक्शन किया। नांदेड़ के भक्त लोग मानना पड़ेगा। तो ये बार नांदेड़ के डिवोटीज को समय बहुत है, जनवरी 14 तक है, 20,000 किताब वितरण करना है। ठीक है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। तो वह व्यास पूजा ऑफरिंग देना है बार, तो 20,000 किताब वितरण करना चाहिए। अभी आप कहेंगे कैसे वितरण करना है? वही तो गुरु महाराज का, वही तो व्यास पूजा ऑफरिंग है। सब कुछ मैं बता दूंगा आपको कि अभी ये भी करना है, ये करो, ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? शिष्य का काम है दिमाग लगाना, कैसे करना, और गुरु महाराज फिर आपको सारा बुद्धि देंगे कि कैसे हो सकता है। और ये 100% होने वाला है। आप नहीं करेंगे तो वो करेगी, वो नहीं करेगी तो ये करेगा, लेकिन होने वाला है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको उसमें सम्मिलित होना है कि बाजूला बसायचं, ताळे वाजायचं है। ये होने वाला ही है। बस वो होने वाले में मेरा भी योगदान होना चाहिए, बस वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे राधा गोपीनाथ टेम्पल में कभी टारगेट दिया नहीं हमने जीवन में कभी, लेकिन एक ही बार न भूतों न भविष्य में टारगेट आया है। तो इस टारगेट को अभी हर एक डिवोटी जो नांदेड़ इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, उसका अगला 40-45 दिन एक ही मनन होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने आपलं सगळं काय दिलंय, आपल्याला एवढं सगळं चांगलं करून दिलंय, आणि त्या गोपाळ कृष्ण महाराजांच्या स्मृतीसाठी आपले गुरु महाराज काहीतरी बोलतायत, काहीतरी करा आपल्याला। बस आपण इकडे काय करणार आहे? आपल्याला एका स्ट्रोक मध्ये 3 हैट्रिक, 3 महाभागवतों का हमको मर्सी मिलने वाला है। वैष्णव की कृपा मिलनी है कि अपने को? एक स्ट्रोक में 3 महाभागवत कृपा। राधानाथ महाराज उनको खुश करेंगे तो गोपाल कृष्ण महाराज खुश होंगे, गोपाल कृष्ण महाराज खुश करेंगे तो प्रभुपाद खुश होंगे। बोलो इतना इजी डिस्काउंट ऑफर कोई कार्तिक में मिलता है क्या? दिसंबर मैराथन में मिल रहा है।
अभी हम पर है कैसा का कैसे करना है। जो व्यक्ति सोचेगा इसके बारे में वो जरूर करेगा। कोई गिलहरी बनेगा, कोई हनुमान बनेगा, लेकिन इस्कॉन नांदेड़ का जब सब टोटलिंग होगा, क्या होगा? मिनिमम 20,000 करेंगे। सब रेडी है? हरी बोल, लेकिन हरी बोल नहीं चाहिए, वो पहले वाला है, सेवा वाला हरी बोल चाहिए। जनवरी में आऊंगा फिर से, बीच में चेक करूंगा मैं। कृपा करके आप लोग कीजिए। गुरु महाराज ने सामने से कहा है कि उनको ये ऑफरिंग उनके सीनियर गॉड ब्रदर गोपाल कृष्ण महाराज को देना है, और वो कह रहे हैं कि कुछ करो आप लोग। और मुझे बोला है आप सबको मैसेज पास, मैं तो प्योन हूं, आपको बता रहा हूं, लेकिन वो प्ले नहीं हो रहा है ना। हो रहा है? ठीक है, प्ले करो। चलो गुरु महाराज के मुख से सुनेंगे, और इसके बाद फिर हम अगला कार्यक्रम होगा पुष्पांजलि आरती। प्रसाद लेके जाना भूलना मत, बुक सोच के भूल जाएंगे, चले जाएंगे। प्रसाद लेके जाना सब। Just a introduction to my appeal. Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, we're feeling separation from him very deeply. His presence is still very much in the hearts of those who try to love him and serve him. But this year is the only year in the history of this world where the book distribution marathon is in the year of his departure from this world. In gratitude to him, in honor of him, it is my sincere request that Sri Sri Radha Gopinath Temple and all of our satellites, that we put everything we have possible to fulfill his wish and distribute more books than we ever did before. I cannot think of any way that we can honor him more than if we make this offering in his name, in the name of Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj and his love for Srila Prabhupada. We are dedicating this December book distribution marathon and our appeal, because what I saw in Pune was energy everywhere he goes was like seemed impossible. But devotees just mobilized everything and everyone and exceeded his request. So let us offer our gratitude and our honor to this very confidential, loving servant of Srila Prabhupada by taking this sankalpa today to do everything we can to distribute Srila Prabhupada's books during this month. In his honor, more than we ever did before, we should strive to do. I see in your eyes the same thing I saw in Pune. But in honor of Gopal Krishna Goswami, let us all say Hari Bol. हरे कृष्ण। तो इतिहास में जब भी इस्कॉन चौपाटी राधा गोपीनाथ टेम्पल और के सैटेलाइट सेंटर्स ने मिलके कुछ सोचा है, एक अनोखा चीज हुआ है। जब यूथ प्रीचिंग सोचा तो इतना बड़ा यूथ प्रीचिंग हो गया। गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, राधे श्याम प्रभु जैसे महाप्रचारक लोग आ गए सीन में। आगे कि नहीं? यात्रा का सोचा, कहां 500 लोग थे, कहां 10,000 की यात्रा लेके आ गए।
कृषि क्षेत्र सोचा तो गोवर्धन इको विलेज बन गया। कुछ भी सोचते हैं, इस्कॉन के चौपाटी के लोग जब सोचते हैं उसके बारे में तो अद्भुत होता है। लेकिन हमने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। इतिहास में एक ही साल है जिस दिन राधानाथ महाराज भी पूरा एक्टिव हो गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कुछ सोच रहे। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 लाख नहीं, अब की बार आर पार। लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि भीम प्रताप हुआ ना ते करतील मी बसतो, थंडी लागली थोड़ा स्वेटर घालून बसतो, सबको करना है। तो आप लोग करेंगे माता जी लोग? सबसे बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन कौन होता है? माता जी करते हैं। कि माता जी आ जाते हैं, वहां कोई नहीं बोलने पाता है उनको, तो कृपा करके इसको पूरा एडवांटेज लीजिए। 20,000 बुक में से 15,000 तो माता जी लोग करना चाहिए। और आप लोग क्या करें, ताली बजाएंगे? उनको जहां जहां बॉक्स से ही उठा के लेके जाना चाहिए, ठीक है ना? और बाकी 5,000 नहीं, आप 10,000 करो, 20,000 तो कम है। जैसे आपने प्लान किया 10 लाख का, हो गया 18 लाख, तो मेरी आशा है कि 20,000 भी कम पड़े, ज्यादा हो। इतना अच्छा हो गया कि वहां से समाचार आए कि महाराज ये नांदेड़ वालों ने सारा पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आए गिन के 100 लोग, लेकिन 100 लोग ने 1000 लोग का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो ये रिपोर्ट कौन देगा? मैं दूंगा, लेकिन मुझे आप रिपोर्ट दो पहले, फिर मैं रिपोर्ट दूंगा, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।